आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 7.3 इस साइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस साइज 7.3। देखिए 7.3 साइज सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ बेसिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे इस साइज 7.2 हम लोगों ने सॉल्व किया था। जिसने नहीं देखा था पहले आप जाकर के साइज 7.2 देख लेंगे तो आसानी होगी 7.3 सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए तो 7.3 आते हैं। उससे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे, जिसमें देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे। जहाँ पे देखिए ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमारे पास। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिनका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है। अब देखिए सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसको ध्यान देंगे, इसको आपको याद भी करना है। मैं तरीका भी बताऊंगा आपको याद करने का, घबराइएगा नहीं, सब सिखा के दूंगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो हम क्या लिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली देखो बेटा, पहले से ये वीडियो बना के मैंने रख लिया था, बट आवाज़ ना आने की वजह से फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। देखिए 1/2 यहाँ पे मैंने ले लिया और मॉड लगाया है x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज। अब देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे लेट कर लो कि ये आपने नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा है, x1 खाली लिखा है। x1 लिखा है ना, तो x1 के बाद क्या आता है, y2 y3 आता है। तो देखो यहाँ पे y2 और y3 मैंने लिख दिया। फिर x2 लिखा है तो 2 के बाद 3 और 1 आएगा, क्योंकि 3 ही है हमारे पास। तो देखिए y3 और y1 माइनस में ले लिया। फिर यहाँ पे x3 लिखा है तो x3 के बाद 1 और 2 आएगा, तो देखो y1 माइनस y2 ले लिया है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे ध्यान से। पहला है कि एनी 3 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट हो और अगर उसका हम एरिया निकालें तो अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि वो स्ट्रेट लाइन है, एक तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है और वो एक ट्रायंगल के पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। अगर एरिया जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइज पे आते हैं हम लोग। पहले से मैंने इस साइज सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व है, बाकी सॉल्व करने हैं। तो जहाँ तक वीडियो बनाया था वहाँ तक आवाज़ नहीं है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उनका एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्टिसेस 2, 3, 1, -1, 0 एंड 2, -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, आपने एज वेल लिखा 1/2 x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। देखिए x1 हमारा 2 है, लिख लिया, -4 क्यों लिखा मैंने कि यहाँ पे y3 -4 था, ठीक है। x2 हमारा -1 है, देखिए यहाँ पे y3 हमारा -4 है और y1 हमारा 3 है, तो -3 लिख लिया, इंटू प्लस 2, x3 हमारा 2 है, y1 हमारा यहाँ पे 3 है और y2 हमारा यहाँ पे 0 है, 3 - 0 लिख लिया है, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए इसे 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे -4 -3 -7 इंटू -1 7 हो गया और 2 3 जा 6 ऐड करेंगे, इसको क्या मिलेगा, 8 7 15 और 6 21/2। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है और हमें सेंटीमीटर मीटर पता नहीं था, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, -5 -1 3, -5 एंड 5, 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 फॉर्मूला हम लिखेंगे सेम जो हमें पता है। आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो 10 बार 12 बार लिख करके याद कर सकते हैं। देखिए 1/2, x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -5 और y3 की 2, -5 और -2 -7 इंटू -5 35 हो गया। फिर अगले पे आते हैं, x2 क्या है हमारा 3 है, लिख लिया, और y3 कितना है हमारे पास 2 है, लिख लिया, और y1 हमारे पास -1 है, लिख लिया। -2 और -1 कितना हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x3 हमारा 5 है, देखिए,
और y1 हमारा -1 है और हमारा यहाँ पे y2 कितना है -5 है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ऐड करते हैं इसको। 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 20 64, 64 को 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनेगा 32 स्क्वायर यूनिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, कह रहा है इसमें भी क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a b c 3 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, कोलिनियर है ना, कोलिनियर इट मींस स्ट्रेट लाइन में है। तो कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में यानी कि मैंने पहले से बता के आपको रखा था, यहाँ पे देखिए बता के रखा, स्ट्रेट लाइन मतलब एरिया 0 होगा। तो हम एक कंडीशन यहाँ दे लेंगे पहले से ही। कंडीशन क्या दे लेंगे, इफ 3 पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे। देखिए मैंने 0 ले लिया है, वैल्यू पुट करेंगे सारी, और देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आखिरी में, 8 - 2k = 0। तो 2k को उधर करूंगा तो 2k = 8, तो k = 4। सिमिलरली उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बी वाला। सेम पहले से एज्यूम करेंगे 0 होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, अब वैल्यू पुट करना, 1/2 8 है, 8 लिखा, -4 + 5 लिख लिया वैल्यू देख करके। फिर x2 है हमारे पास k, देखिए यहाँ पे, और y3 -5 और y1 हमारा 1 है तो -1 हो गया, प्लस x3 2 है और ये यहाँ पे y1 +1 और y2 -4 यानी +4 हो जाएगा। 4 1 5 हो गया, 5 2 जा 10 मैंने लिख लिया है, माइनस माइनस प्लस हुआ 6 हुआ, -6k हो गया ये, और प्लस माइनस हुआ तो 4 में से 5 गया तो +1 हो गया, 8 बन जाए 8, 8 + 10 18 -6k = 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, 3 आ गई है। अब इसके बाद हमें सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखिए अब इसके बाद सॉल्व करना है। देखिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, वर्टिसेस दिए हुए हैं तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए, एक वर्टिस का नाम ए ले लेते हैं जिसकी क्या दिया है, 0, -1 दिया है, और इसी को हम इक्वल टू बोल देते हैं x1, y1 बोल दिया। बी दिया है हमारे पास, क्या दिया है 2, 1, इसको हम क्या बोल देते हैं x2, y2 बोल देते हैं। ठीक है, एंड सी दिया है हमें कितना, 0, 3 दिया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x3, y3 मान लिया। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि उनके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा और उससे एक ट्रायंगल बनेगा, बड़ा एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दिया है ना हमने, तो 1/2 फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 मॉड लगा दिया है मैंने, तो देखिए हमारा x1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, 1 - 3, क्यों, 1 किसकी वैल्यू थी हमारी, y2 की, और 3 हमारी y3 की, प्लस x2 कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे x2 है तो 2 हुआ, और y3 कितना है हमारे पास, y3 3 है, माइनस y1 कितना है, -1 था तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 हमारे पास 0 है, और y1 -1, y2 हमारे पास -1। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, एक काम करिए, देखिए जिसके सामने 0 लिखा हुआ है ना वो तो टर्म छोड़ ही दीजिए, 0 मतलब खत्म हो गया, खाली हमें सॉल्व करना है इसी को। 3 1 4 4 2 जा 8 आया, खाली 8 को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए तो फिगर पहले मैं बना लेता हूँ एक,
तब आगे का सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ए बी सी हमारे पास एक फिगर था जिसका क्वाड्रेंट दिया हुआ था 0,-1, बी का दिया था आपका 2,1 और सी का दिया था 0,3 दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट बनाया हुआ था, बोला था यहाँ पे मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। हम नाम ले लेते हैं कि DEF है। क्या है? DEF है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AC and BC respectively। देखिए DAB का है, EAC का है, FBC का है, ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा करके हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के डी और ई और एफ का पॉइंट निकाल लेंगे। तो अगर हम डी का पॉइंट निकालने जाते हैं तो क्या होगा, x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 यहाँ पे 0 है और ये 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 हो गया। ये किसका आ गया, आपका x का आ गया। इसी तरीके से y का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, -1/2, तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाई -2 यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, -1 + 1 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1,0। उसी तरीके से ई का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, x का हो गया, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये y का हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा बाहर, ये तो 0 हो गया और ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। इसी तरीके से f का निकालते हैं हम लोग, f का अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए f है ये 2 + 0/2, 1 + 3/2, तो क्या मिला हम लोग को, 1,2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया, लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या क्या क्या, 1,0 आ गया इसका, और ई का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1 और एफ का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,2 आ गया। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालेंगे हम लोग इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालते हैं। किसके निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फार्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 - y3 आपका प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1/2 x1 कितना है यहाँ पे 1, y2 कितना है भाई यहाँ पे y2, देखते हैं। तो देखिए y2 हमारा क्या है यहाँ पे, y2 हमारा है 1 माइनस y3 हमारा 2 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 कितना है हमारे पास 0 है, देखिए x2 0 है, y3 कितना है 2 है, y1 कितना है हमारे पास, y1 0 है, प्लस x3 कितना है हमारे पास 1 है, y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है 1 है, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 1 - 2 1 हुआ, 1 × 1 -1 हो गया, 2 × 0 0 हो गया और ये भी -1 हो गया। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 हो गया। सॉल्व अगर इसको करता हूँ तो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू द गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी जो पुराना ट्रायंगल आया है उसका दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो नया आया वो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पुराना वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए DEF का यूनिट कितना आया 1 अपॉन इसका कितना आया था 4, तो 1/4। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर, ठीक है।
समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे किसी एक क्वाड्रिलेटरल के। तो चलो पहले सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल है तो कोई भी शेप दे दो, बट 4 साइड होने चाहिए। ABCD बना दिया। क्वाड्रेट दिया है -4, -2, -3, -5, 3, -2, -2 एंड 4 दिया 2, 3। हमें क्या निकालना है? इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर लेट कर लो कि मैं कोई एक डायगोनल बना लेता हूँ, लेट कर लो यही मैंने एक डायगोनल बना लिया, तो ये 2 ट्रायंगल डिवाइड हो गया। अब क्या कर सकता हूँ? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABD जाते हैं और एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ABD का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास x1 कितना है? -4 दिया है, x2 कितना है? -5 और x3 -3 प्लस देखिए यहाँ पे x1 दिया -4, y2 दिया है -5 और y3 दिया है 3। ठीक है, उसी तरीके से x2 के लिए हमारे पास क्या है? -3 दिया हुआ है, ब्रैकेट में y3 हमारा -3 है ही, y1 हमारा -2 यानी +2 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा कितना दिया है? 2 दिया है, y1 हमारा -2 और y3 हमारा -5 है तो +5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो क्या मिलेगा? देखिए -5 -3 -8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस तो -1 इंटू प्लस -3 कितना होगा? +3। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा? ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। 3 to 5 -5 इंटू 3 -15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में से 2 गया तो 3 2 जा 6। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा 17 और 6 23, तो 1/2 इंटू 23। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 11 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11.5। क्या लिख सकते हैं? 11.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अब की बार किसका निकालेंगे? BCD का निकालेंगे। तो देखिए BCD आप लोग को दिख रहा है फिगर कि नहीं दिख रहा है? ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालेंगे। फार्मूला तो सेम चलेगा, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं आपकी बारी। अब हम लोग सीधे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए x1 क्या है? -3 है, -2 -3 y2 y3 -2 -3, देखिए -2 और -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 था, प्लस x2 कितना है हमारे पास? 3 है, और हमारे पास y3 कितना है? हमारे पास 3 है, -5 y1 हमारे पास -5 था, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना है हमारे पास? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y1 5 है, माइनस और y2 -2 है। देखिए यहाँ पे -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? -5 तो ये हो जाएगा +15। देखिए -5 इंटू 3 -15, प्लस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 3 8 3 या 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 इंटू 2 -6 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये तो हो गया आपका 18 में से 15 ऐड होगा तो कितना होगा? 33/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 होल 1/2 लिख सकते हैं, या इसी को आप 16.5
स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम था, ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाला था प्लस बी सी डी। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 11.5 एक का था, 16.5 एक का था, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 550 हो गया, 61718 1 कैरी 112, तो कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आइए आते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में हम लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा था। मीडियन क्या होता है, जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बोल रहा है इंटू 2 इक्वल एरियाज वेरीफाई द रिजल्ट, उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है बाय द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा। तो देखो हमें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, क्या प्रूव करने की ज़रूरत है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले फिगर बना दूँ तब क्लियर होगा आप लोगों को। ये रहा फिगर, ए बी सी नाम से है और यहाँ पे एक मीडियन डी हो गया। तो देखिए ए बी डी को ए सी डी के इक्वल प्रूव करना है, तो ए बी डी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये कर लिया हम लोगों ने तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम, जो भी कोऑर्डिनेट दिया है इसको लिख लेते हैं। इसका दिया है 4, -6, इसका दिया है 3, -2 और इसका दिया है क्या 5, 2 और इसको हम x, y मान लेते हैं। तो अब देखो क्या किया था हमने, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फार्मूला से देखते हैं क्या आता है। तो हमें तो पहले से पता है कि x के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो x1 x2 क्या है भाई, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट 3 + 5/2, 8 का आधा 4 होता है। उसी तरीके से y का क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 क्या है, -2 + 2/2 0, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, हो गया 4, 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले कौन सा निकालें, ए बी डी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मॉड क्लोज्ड। चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/2, x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है -2, y3 की -0 प्लस 3। अब हमारे पास x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू 0 माइनस, और इसकी क्या है, y1 की -6 है तो +6 हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं 4, यहाँ पे y1 की वैल्यू 6 थी तो माइनस में थी, और y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, माइनस में है तो +2, ओके, मॉड क्लोज्ड। सॉल्व करते हैं अगर हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस में 8, और ये 6 3 जा 18, प्लस में 18 प्लस, यहाँ देखिए -4 हुआ, -4 × 4 क्या होगा, -16, तो ये तो साइन मैंने गलत लगा दिया, तो -16। अब देखो 16 और 8 24 में से 8 जाएगा तो 6, तो 1/2 × 6। अब मॉड से बाहर निकाला है तो इसलिए पॉजिटिव में आया है, ध्यान देंगे, नहीं तो ऐसे -6 आता, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसका एरिया ट्रायंगल ए बी डी का, ठीक है। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं, एरिया ट्रायंगल
अब की बारी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड क्लोज्ड। ठीक है, तो 1/2 x1 हमारा कितना है भाई 4 है, ये हो जाएगा क्या -2 और ये 0 प्लस 5 है ये, और y3 की वैल्यू 0 थी, माइनस प्लस 6 हो गया क्योंकि y1 की वैल्यू -6 है, प्लस x3 हमारा कितना है 4 है, y1 हमारा -6 और y2 हमारा +2 है तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज्ड। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 4 2 जा 8 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, और ये क्या -8 8 4 जा -32। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 1/2 इंटू 6 क्या होगा 3 स्क्वायर यूनिट हो गया, 3 स्क्वायर यूनिट। अब इसको हम क्या करते हैं सेकंड मान लेते हैं, और थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिल गया, और जैसे मिलेगा तो हमारा तो काम बन गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस साइज यहाँ पे 7.3 और साथ में चैप्टर 7 भी ओवर होता है। ठीक है, ओवर हो गया। अगर आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि एक्सरसाइज 7.4 भी आप लोग को चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।